अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जीत आए मैं एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जी आयत से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम दायद मामा ब्लॉग्स। ठीक है, बहुत है लगे आज। मैं जा रही हूँ डेकेयर, मामा जा रही है ऑफिस। जी, सबसे पहले तो हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आयत से दुआ करवाएं। उनकी बेटी ने स्कॉलरशिप अप्लाई की हुई है, तो अल्लाह करे उनकी बेटी की स्कॉलरशिप हो जाए। आमीन सुम आमीन। तो आयत आप दुआ करें आप ही के लिए। अल्लाह मियाँ जल्दी 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 आप ही को स्कॉलरशिप मिल जाए। मिल जाए। आमीन आमीन सुम आमीन। आमीन। फ्रेंड्स, ये देखे रेनी भी हो रही है, बारिश। Because we can't go outside. जी तो फ्रेंड्स, सुनी आपने आयत की बातें। आयत को मैं ड्रॉप करके आ चुकी थी और आज मेरा घर से ऑफिस का दिन था। बेसिकली मैंने रिमोट जॉब करनी थी आज। मैं घर आई हूँ तो मुझे ख्याल आया कि मेरे जो कीबोर्ड है उसकी यूएसबी मैं ऑफिस में भूल आई हूँ। बिकॉज मैंने कोई और वायर लगाई थी ऑफिस में उसमें, तो वो मैंने निकाल के बाहर रखी और मैं उसको लगाना वापस भूल गई। वो मैं ऑफिस में भूल आई। फिर मैंने जो है कीबोर्ड लिया अपने ओनर से भी, लेकिन वो भी नहीं चल पड़ा। वो मतलब उसका माउस उसके अंदर ही था। और आज मेरा बहुत शदीद किस्म का बिज़ी डे है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो रश रश वाला काम होता है। मैंने फिर ऑफिस वालों को बताया, मैंने कहा आई विल बी बैक इन हाफ एन आवर, मैंने जाना है, मैं कीबोर्ड लेके आती हूँ। मैं ऑनलाइन चेक किया उबर पे, बिकॉज वो भी डिलीवरी करते हैं। वो कीबोर्ड की प्राइस पहले $27 प्लस पता नहीं उसके डिलीवरी चार्जेस प्लस उस पे $10 के टैक्सेस। मैंने कहा ये कौन से $27 की चीज़ पे $10 कौन टैक्सेस लगाता है। मैं क्या ना जी, असी अपनी गड्डी 'ਚ तेल पाया जे, असी आपू जावांगे तो आपू लैके आवांगे। तो खैर जी हम निकले फिर घर से। और शदीद बारिश, आज इतनी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है कि सोच आपकी। अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए जी, आमीन सुम आमीन। सुबह आप लोगों से जब मैं लाइव पे बात कर रही थी, उनको भी मैंने यही बताया था कि आज शदीद बारिश की जो है ना वो वार्निंग है। लेकिन ये देखें जी हम वॉलमार्ट पहुंच गए हैं। जल्दी से भागेंगे अंदर। अभी बारिश जो है अभी भी तेज़ हो रही है, आपको नज़र आ रहा है जैसे बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में बारिश होती है ना, उसी तरह की बारिश हो रही है। मॉनसून जो है ना यहाँ पे भी उसी, वो कहते हैं ना, शोरो ज़ोर से चलता है जिस ज़ोर शोर से पाकिस्तान में होता है। इतनी तेज़ बारिश, मैं पहले सोच रही, मैंने कहा मैं तो छतरी भी मेरी ऑफिस में पड़ी हुई है, मेरे साथ क्या होगा। तो खैर आयत की अम्ब्रेला पड़ी हुई है गाड़ी में। अब हम वो यूज़ करेंगे और जाएंगे अंदर। ये देखने में शायद कोई कम बारिश लग रही होगी, लेकिन गाड़ी लिटरली वाइपर्स जो है लगातार चल रहे थे, उसके बावजूद जो है ना विजिबिलिटी बहुत लो थी। खैर जी अल्लाह ही रहम करे। और चलते आते हुए रास्ते में लिटरली मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था। अल्लाह ताला ने अगेन बचाया है सीरियसली। कि आई डोंट नो, वो आगे से एक वैन टाइप थी गाड़ी, वो लेफ़्ट टर्न कर रहा था और वो लिटरली, मैं जिस रोड पे वो टर्न कर रहा था मैं उस रोड से अंदर से बाहर निकल रही थी। और लिटरली वो बंदा मतलब अपनी लेन में जाने के बजाय वो जो आने वाले हैं उनकी लेन में टर्न कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज ही लुकिंग एंड व्हाट वाज ही सीइंग। लेकिन लिटरली मैं कहती हूँ 1 इंच के फासले से अल्लाह मियाँ ने बचाया होगा हमें उससे। खैर जी
keeps your head dry. Yeah, something is better than nothing. Oh my God, look at this. There was heavy rainfall warning today. Anyway, let's go. No choice. चलिए, भागे 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 भागे। खैर जी, आप लोग कह रहे होंगे कि लेने एक कीबोर्ड गई थी और लेके ट्रॉली क्यों गई है, तो ये आप लोगों को पता ही है कि मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। सो मैं लिटरली मुझे विदाउट किसी सपोर्ट के मैं चल नहीं सकती। सो इसलिए मैं ट्रॉली लेके गई थी। तो खैर ये स्टोरी है हमारी ट्रॉली की। और चलते हैं जी, अब जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, बिकॉज बारिश बहुत शदीद किस्म की हो रही है। जी देखा आपने, मैं अंदर गई थी तब थोड़ी हल्की, लाइक तब भी तेज़ थी लेकिन इससे हल्की थी। लेकिन अब तो लिटरली इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि वो जब मैं बाहर निकल रही थी तो वो जिनसे मैं बात कर रही वो भी ये कह रहे, कहते इस छतरी से क्या होगा आपका। जो है ना, ये छोटी सी छतरी है बच्चों वाली। मैंने कहा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। सो एटलीस्ट ये आयत की छतरी ने हमें पूरा गीला होने से बचा लिया है। सो कोई बात नहीं जी, मेरी छतरी ऑफिस में रहेगी और मैं उसको ऑफिस में भूल चुकी हुई हूँ। खैर कोई बात नहीं, हम ले आएंगे नेक्स्ट टाइम जब हम ऑफिस जाएंगे। अभी तो जो हम ऑफिस में भूल के आए हैं उसकी वजह से हमें ये सारी फटीक करनी पड़ी है। तो जी आप लोग एंजॉय करें बारिश के मज़े, हम करते हैं आपसे बातें। सो बातें कुछ यूँ हैं कि कल के व्लॉग में जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो पहले जाके वो व्लॉग देखें, ओके। सो है जी, कनाडा में रहना है, अकेले रहना है। लिविंग अलोन इन कनाडा इज़ नॉट ईजी, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज़ आपने ख़ुद मैनेज करनी है। अब जहाँ घर में 2-3 लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे अब मैं जॉब कर रही हूँ, मैं उनको बोल देती कि जी आप जाके ले आओ मेरे लिए, मुझे ये कीबोर्ड चाहिए, ये चीज़ चाहिए, लाइक मतलब कोई भी हेल्प आउट हो जाती है आपको। लेकिन ऑब्वियसली जब आपने अकेले रहना है, जब ये सारी चीज़ें ख़ुद करनी है, तो एक तरफ जॉब की टेंशन थी कि वो क्या कहेंगे कि जी आप अभी तो आपने स्टार्ट किया है और अभी आप दोबारा से जो है ना फिर जाने की बात कर रही हो कि मैंने जाना है कहीं पे। सो खैर ये सारी चीज़ें तो मतलब बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं, बिकॉज आपको एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ता है। बिकॉज वो जो 8 घंटे आपके जॉब के हैं, वो आधा घंटा आपका लंच ब्रेक का निकाल के बाकी 7.5 घंटे जो है ना वो जॉब के ही हैं। सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जॉब की है अभी तक हर बंदा जो है ना हर चीज़ को अंडरस्टैंड भी करता है। और यहाँ पे लोगों की यही बड़ी जो है ना अच्छी खासियत होती है कि ये लोग जॉब वाले आपको उस तरह से तंग नहीं करते कि वो कहते हैं ना मिनट मिनट का हिसाब लेना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मैनेजर है, उस दिन भी मेरी उनसे लास्ट वीक भी जब बात हो रही थी तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि वो चीज़ नहीं होती है कि मिनट मिनट का हिसाब देना है कि जी हर मिनट बाद आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों का हिसाब नहीं मांगते हैं इस तरह से। उनको काम से गर्ज़ है, जब उनको काम कंप्लीट मिलेगा ना तो और किसी चीज़ से उनको कोई गर्ज़ नहीं है। आप अपने काम के साथ कितने डेडिकेटेड है, अगर आपका काम वक्त पे नहीं पूरा हो रहा, आप उसके लिए लेट भी कल की बात है, लाइक थर्सडे को मेरा नहीं कंप्लीट हुआ था, मैं इवन ऑफिस में भी थी तो भी मैं 4:30 तक रुकी वहाँ पे, बिकॉज मैंने वो एक कमिटमेंट होती है कि मैंने अपने काम अपना कंप्लीट करना ही करना है। सो मैं उस काम को कंप्लीट करके वहाँ से निकली थी। सो वही बात है, जब ज़रूरत होती है तो ज़्यादा देर के लिए भी रुकते हैं, जब नहीं होती है तो हम घंटे की लंच ब्रेक भी ले लेते हैं अपने स्लो डेज़ में। सो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो इसीलिए जी कहते हैं ना अपनी एक रिस्पेक्ट इंसान को बनानी पड़ती है, चाहे वो काम हो, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, कुछ भी हो, आपको एक अपनी जगह ख़ुद बनानी होती है। अगले को वो जैसे कहते हैं ना अपनी अहमियत, अपनी हैसियत आपको ख़ुद बतानी होती है कि आप चीज़ों को किस तरह से लेके चलते हैं। नाउ एनीबडी हु नोज़ मी, जब वो मुझे इनवाइट करते हैं, अगर टाइम 5 बजे का है ना तो मैं प्रेफर करती हूँ 4:45 वहाँ पे पहुँचना, ना कि 5:15। 15 मिनट पहले पहुँच जाए इंसान, 15 मिनट बाद पहुँचने से बेहतर है। कई जगहों पे आप कर सकते हैं आगे पीछे 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसको जो है ना अपना वो कहते हैं ना शेवा नहीं बना लेना चाहिए कि हर जगह ही आपने लेट पहुँचना है, हर जगह ही लेट पहुँचना है।
मैं बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखती हूँ, पाकिस्तानी स्पेशली, कि उन्होंने तो वो कहते हैं ना, अपनी एक नॉर्म बना ली है कि हमें किसी ने बुलाया, चाहे अपने किसी दोस्त की भी शादी है ना, तो भी उसमें लेट पहुंचना है। मतलब हर जगह ही लेट पहुंचना है। अगर रात को 8 बजे की इनविटेशन होगी तो वो रात को 12 बजे जाके पहुंचेंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइक मतलब हर इंसान का वक्त, स्पेशली इस वक्त जो है ना, हर इंसान का वक्त बहुत कीमती है। हर इंसान का ऑब्वियसली कोई इंसान कहते हैं ना वेला नहीं बैठा हुआ। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत बिजी हैं और दूसरा बंदा वेला है, ऐसे नहीं होता। हर बंदा जो है ना, हर बंदा बिजी है, हर बंदा जो है ना अपने चीज़ों में उलझा हुआ है। सो हर किसी के वक्त की कदर करनी चाहिए। अगर किसी ने आपको इतनी इज़्ज़त दे ही दी है ना कि इनवाइट कर ली है, तो उसके इनविटेशन का रिगार्ड करें और जिस टाइम पे इंसान कोई बुलाए ना, उसी टाइम पे जाए। ना सिर्फ इन चीज़ों पे, ना इवन आप अगर किसी ऑफिस जा रहे हैं, ऑब्वियसली ऑफिस के तो टाइमिंग्स होते हैं, वहाँ पे तो आप लोगों को टाइम से जाना ही पड़ता है। जब आप नहीं जाते टाइम से, तो फिर ऑफिसेज बंद हो जाते हैं। वो अलग बात है कि आप लोग अपने जुगाड़ लगा के, अपने जो है ना कॉन्टेक्ट्स लगा के ऑफिसेज खुलवा भी लो या कर भी लो, लेकिन हर जगह पे ये चीज़ें नहीं चलती हैं। जब ऐसे लोग मुल्क से बाहर जाते हैं ना, तो फिर वो लोग सफ़र करते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, अगर आप लोग व्लॉग्स वॉच करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के व्लॉग, दे रीच लेट टू द एयरपोर्ट। बेसिकली एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन वो अपने मस्ती में वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं ड्यूटी फ्री से एंड ऑल दैट। सो वो डिपार्चर लाउंज में लेट पहुंचे। ठीक है, तो डिपार्चर लाउंज के डोर्स बंद हो चुके थे जब वो पहुंचे हैं। तो स्टाफ ने उनको बोल दिया कि जी नो, वी आर नॉट गोना ओपन दीज डोर्स अगेन फॉर यू। नो मैटर कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं आप, क्या है क्या नहीं है, या कितनी अर्जेंसी में आपने जाना है, वो चीज़ जो है ना कोई मैटर नहीं रखती है। रूल इज़ रूल, डिसिप्लिन इज़ डिसिप्लिन। सो अपनी लाइफ में भी जो है ना वो डिसिप्लिन ज़रूर लेके आएँ। ये आज की जो है छोटी सी बात है आप लोगों के लिए कि लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए। आई एम थैंकफुल कि मैं जिनकी बेटी हूँ, उन्होंने लिटरली डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है हमेशा। सो उनके घर पे हमें जो है ना, हर जगह पे हमें अब्बू यही बोलते थे कि जी आपने टाइम से पहुंचना है, टाइम से पहले पहुंच जाए, टाइम से लेट नहीं पहुंचना। क्योंकि कोई भी जो है ना आपके लिए वेट नहीं कर सकता। इवन हमारी अपनी गाड़ी भी हमारे लिए वेट नहीं करती थी। ये देखें जी, गाड़ी पार्क की थी मैंने। लुक एट द डिफरेंस, द गैप। और ये गाड़ी मैंने सुबह जब मैं आई थी ना बारिश में, तब पार्क की थी। और लिटरली विदाउट एनीबडीज़ हेल्प, विदाउट एनीथिंग, मैंने बिल्कुल वो कहते हैं ना डॉट ऑन गाड़ी पार्क की थी। आपने गैप तो देख ही लिया, लिटरली मेरे ख्याल है 1.5 इंच का गैप था, इससे ज़्यादा नहीं था। और रिवर्स पार्किंग में तो जो है ना आपको असिस्टेंस मिल जाती है, बिकॉज बैक कैमरा नज़र आता है। लेकिन फ्रंट पार्किंग में विदाउट एनी हेल्प इतने सिर्फ गैप से गाड़ी खड़ी करना एक बहुत बड़ी बात है। तो चले जी, आप चलते हैं, हम आयत को पिक करते हैं। सो देखते हैं जी आयत की आज क्या कहानियाँ सुनाती है हमें। सो आपको हम आयत की कहानियाँ सुनाते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आयत मम्मा ब्लॉग्स। ठीक है, बहुत ठंड लगी आज। हम जा रहे हैं घर, नाश्ता हम चावल खाना। मम्मा बहुत हंग्री है, मैं भी हंग्री हो गई हूँ। मैं तो नहीं हूँ, मैं हूँ। मैं नहीं हूँ हंग्री। फिर किधर जाना है? मैं आयत हूँ, आप बताएं मामा हम किधर जाएं? टेल मी मामा। पार्क। मामा ने क्या करना है पार्क जाके? बबल्स बनाना है। मामा बबल्स बनाएंगी? हाँ। ओहो। And I will pop it. Okay? ओके मामा। Okay, go just to park. जी मामा। Park जाओ. It's so fun. ओके मामा। Right? Okay?
यस मामा। घूमने भी जाना उसने। ओके मामा। And we'll go shopping and you will get the bread. ओके मामा। Okay? Go park first. ओके मामा। Go. मामा, Where can we go? मामा आपने गाड़ी ड्राइव करनी है? हाँ हाँ बोलते हैं। जी आपने गाड़ी ड्राइव करनी है मामा? नहीं मैं बहुत hard है because I am eating chips. तो मुझे आपने ड्राइवर रखा हुआ है? But I had drive kilo. Go over there. Go. This is left. No. This is left. No, This is left. the light is red. I can't go anywhere. Red means Stop. Go. Go over there. Go. इतनी गाड़ी ड्राइव करनी है, हाँ. तो फिर क्या होगा? फिर We क्या will होगा? go park. नहीं, फिर पता क्या होगा? Hmm. हम मर जाएंगे। What's your plan for the weekends? I don't know. You are mama, you should know everything. But I don't know. मामा एक चिप्स ही दे दो। Alright, I will wait. You only one, Lena. No more. Okay? This is not good. Give me more. You will. There you go. Okay? Now don't go car. अच्छा ये रिश्वत थी? हाँ. ओके। 2 चिप्सों पे मामा बिक गई है। वाह जी वाह, क्या कहानी बनाई है आयत ने, हैं? 2 चिप्स दे के आयत कह रही है कि मामा नाउ डोंट गो घर। दिस इज नॉट फेयर। आप पे पूरा पैकेट खा रही है बाजी। बाजी घर जान दो। नहीं जानना. बाजी किथे जाना जी तुसी? Let's see हम किधर जाता है. क्या मतलब? ये रोड लंदन ओंटारियो जा रही है, चलूं मैं? नहीं. हाँ फिर नहीं घर जाना है. लंदन जाना है। हाँ. लंदन क्या पड़ा हुआ है? कुछ नहीं, ब्रिज है. ब्रिज है। हाँ. एक ब्रिज को देखने के लिए हम लंदन चले जाएं, हैं? वाह जी वाह, मैं क्या आयत छा नहीं की हैं आप। Don't go there. अच्छा Now keep quiet. keep quiet. माई बेइज्जती होगी है फ्रेंड्स। What did I say? What did I say? ये तो सीरियस ही होगी है, हैं? Let's go left. ना, मिडल लेन से लेफ्ट नहीं कर सकती। You lost. या आई लॉस्ट इट, बट मैं मिडल लेन से लेफ्ट नहीं कर सकती बाजी। Why? What? वाह वाह वाह, आयत Huh? को हद होती है कसम से। What? But Mama, where we are going? You are mama, you should know where we are going. खैर जी, ये थी सारी आयत की बातें। अभी भी मज़ीद और 5-10 मिनट की और थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा जितनी है उतनी शेयर करते हैं। सो ये आयत जो है ना, आयत को शाम को दौरा पड़ता है, शाम को आयत मामा बन जाती है और मैं आयत बन जाती हूँ। और फिर वो आयत के ऊपर जो है ना जुल्म के पहाड़ ढाती है। वो आपने देख ही लिए हैं कि वो क्या क्या करती है मेरे साथ। ये तो सिर्फ, वो कहते ना, ये तो सिर्फ ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। सो पिक्चर वाकई अभी बाकी है। वो जो पूरी पिक्चर में होता है ना, वो कभी मैं आपको बता दूँ ना तो आप तरस खाना शुरू कर देंगे मेरे ऊपर। सही है। सो खैर जी, ये था हमारा आज का व्लॉग, जो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कीप सपोर्टिंग अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ तक अगर आप आ गए ना तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा।
इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है. कीप सपोर्टिंग अर, वी डेफिनेटली नीड योर सपोर्ट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अगर ये अगली गाड़ी वाला गाड़ी चला देगा तो ज़रूर मिलेंगे हम आपसे अपने अगले व्लॉग में, वरना हम इसी लाल बत्ती के पीछे चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, कोई जगह नहीं मिल रही. खैर जी, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें. इजाज़त दें हमें. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़. साइनिंग ऑफ. सी यू. टेक केयर.